श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। मोहिनी परी साधना, बहुत लोग बहुत तरह से मोहिनी की सिद्धि करते हैं। उसी में एक विधान है मोहिनी परी साधना का। मोहिनी परी साधना एक नॉर्मल मोहिनी विधि या फिर मोहिनी यक्षिनी और मतलब जितने भी और मोहिनियों का वर्णन है तंत्र में, उससे अलग होता है। मोहिनी परी साधना करके आप पूरे विश्व को मोहते हैं, मतलब आपके सामने जो बैठ जाएगा वो आपके बाहर नहीं जा सकता है। तो देखिए, परी साधना खुद में एक बहुत ही विचित्र साधना होती है। जब आप माँ भगवती का, महादेव का, भैरव का या किसी भी देवता का आप जब आवाहन करते हैं, जब साधना करते हैं, तो वो एक हायर एंटिटी है जो आपके ऊपर अपना कृपा बरसाते रहता है, ठीक है। लेकिन जब आप ऐसी एंटिटी का साधना करते हैं, जैसे मैंने पहले यक्षिणी साधना में भी बताया है, तो आप उसको अपने उपयोग के लिए रखते हो, ठीक है। तो किसी भी अगर आप उपयोग के लिए किसी वस्तु को रखोगे तो उसका एक रिटेलिएशन होगा और वो भी आपसे कुछ न कुछ भोग की अपेक्षा रखेगी। तो कोई भी परी साधना करो, यक्षिणी साधना करो, वीर साधना करो, तो ये समझ के रखना है कि उसको मतलब हमेशा आपको भोग देते रहना होगा। तो जो मोहिनी साधना है, अभी मैं मोहिनी साधना दे रहा हूँ क्योंकि अभी नवरात्र है, 9 दिन में आप लोगों का सिद्ध हो जाएगा मोहिनी परी साधना। इसके अलावा अगर अभी आप लोग नहीं कर पाइएगा, जो नवरात्र आ रहा है उसमें नहीं कर पाते हैं, तो फिर मई में मुझे लगता है कि मोहिनी परी एकादशी होता है तो उस समय आप शुरू करिएगा। तो अभी जैसे नवरात्र में 9 दिन करना होता है, उस समय आपको 11 दिन इसी जाप को करना होगा। जरूरत क्या क्या होता है इस जाप में? तो इस जाप में आपको मोहिनी साधना जब आप करते हैं तो ईष्ट इसके विष्णु होंगे। तो एक विष्णु की आपके पास तस्वीर होनी चाहिए और एक तस्वीर होनी चाहिए माँ भगवती जगदम्बिके का, ठीक है। तो नवरात्र में ऐसे भी पूजा करेंगे तो माँ भगवती का आप तस्वीर रखेंगे ही। तो पहले जो भी पूजा विधि है, पूजन विधि से विष्णु जी का और माँ भगवती का पूजा करें। रोज जितनी चीजें चढ़ानी होती हैं रोज चढ़ाएं, जो मैंने पहले अपने वीडियो में बताया है। तो माँ भगवती का पहले पूजा कर लें। मतलब सबसे शुरू जो होता है वो गुरु के पूजा से होता है। गुरु के बाद गणेश का पूजा, गणेश के बाद भैरव का पूजा, भैरव के बाद आप विष्णु का पूजा करें, विष्णु के बाद माँ भगवती देवी दुर्गा का पूजा करें और उसके बाद आज्ञा लेकर के इस जाप को करें। इस जाप को 1100 पर डे करना है, पूरा मिला के कम से कम 7100 इस जाप को करना चाहिए। 11 दिन में अगर कर रहे हैं तो 11 दिन में उसको बांट ले, और अगर आप 9 दिन में कर रहे हैं तो 9 दिन में उसको बांट ले, लेकिन 7000 से ऊपर आपका जाप होना चाहिए पूरे 11 दिन में, ठीक है। अभी क्या है कि जब आप जाप पूरा कर लेंगे तो 10वें दिन, दशमी के दिन आप सिर्फ मधु से हवन करेंगे इसी मंत्र का, इसमें स्वाहा लगा करके। तो मंत्र मैं आप लोगों के लिए 3 बार पढ़ दे रहा हूँ, आप मंत्र सुन लें। जाग मोहिनी जोग मोहिनी, देख नगर के रूप मोहिनी, आवे आधी रात, दुहाई मोहिनी परिया के, क्लिंग क्लिंग हुम फट। फिर से सुनिए। जाग मोहिनी जोग मोहिनी, देख नगर की रूप मोहिनी, आवे आधी रात, दुहाई मोहिनी परिया के, क्लिंग क्लिंग हुम फट। देखिए यहाँ पे बीज क्लिंग है, क्लिंग, और साबर मंत्र है तो अपने बिहारी भाषा में है जाग मोहिनी जोग मोहिनी, देख नगर की रूप मोहिनी, आवे आधी रात, दुहाई मोहिनी परिया के, क्लिंग क्लिंग हुम फट। इस मंत्र को अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो आप में आपकी मोहिनी सिद्ध हो जाएगी। मतलब विश्व का कुछ भी आप मतलब किसी, जैसा आप अगर कहीं जा रहे हैं तो आप आपको लगता है वो काम नहीं होगा, कोई व्यक्ति आपसे बिल्कुल विरोध में है, तो उनके सामने आप बैठ जाइए और बस मन में ये जाप करते रहिएगा, या फिर घुसने से पहले ही 11 बार जाप कर लीजिएगा। तो जो बिल्कुल ही अपोजिट आपका माहौल है वो आपके फेवर में हो जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति से आपको काम निकालना है, आप जा करके उनके सामने बैठ गए, आप जैसे सामने बैठे उनकी तरफ देखकर बस मन में ये जाप करते रहना है, दुहाई मोहिनी परिया के, क्लिंग हुम फट, मतलब पूरा मंत्र। और आप देखिएगा कि जो बिल्कुल ही नेगेटिव व्यक्ति भी होगा ना, वो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा आपके लिए ठीक है। तो इतना ही आज के लिए, मोहिनी परी साधना इतना ही है, बहुत ही सिंपल है।
10 दिन जाप, 9 दिन जाप करो, 10वें दिन आप हवन कर लो। और